नमस्कार। जेईई एडवांस 2026 के नतीजों में कोटा ने एक बार फिर से नया इतिहास रच दिया है। यहां पर कोचिंग करने वाले छात्र शुभम कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। खास बात तो यह है कि टॉप 3 के तीनों स्टूडेंट्स कोटा में ही पढ़ाई कर रहे थे। लगातार तीसरे साल देश को टॉपर देने में कोटा बरकरार है। ये रिपोर्ट देखिए। जेईई में फिर कोटा का डंका। टॉप 3 में कोटा का रहा कब्जा। टॉप रैंकर्स का गढ़ बना कोटा। आईआईटी रुड़की की ओर से जारी जेईई एडवांस 2026 के रिजल्ट में एक बार फिर कोटा का दबदबा देखने को मिला। यहां तैयारी करने वाले शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की और कबीर छिल्लर ने 329 अंकों के साथ देश भर में दूसरी और जितिन चाहर ने तीसरी रैंक हासिल की। रिजल्ट की बात करें तो टॉप 10 में यहां के 6 छात्रों ने जगह बनाई है। अर्नब गौतम एयर 7, कनिष्का एयर 8 और दर्श सिक्का एयर 10 पर रहे। वहीं 24 छात्र टॉप 50 और 41 छात्र टॉप 100 में शामिल हुए। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर आरोही देशपांडे भी कोटा में तैयारी कर रही थी। इस बड़ी सफलता के बाद टॉपर छात्रों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। पहले ऑल इंडिया रैंक 1 शुभम कुमार और उनके परिजनों को सुनिए। मैं तो अभी फिलहाल तो बहुत खुश हूँ क्योंकि जब कोटा आया था तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बट अभी चारों तरफ बहुत ही खुशी का माहौल है। एक्साइटेड हूँ। अच्छे स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करता गया, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट देता रहा, तो फिर उस समय समझ में आ गया कि यहाँ अब अच्छी रैंक तो आनी है, बट फिर भी रैंक के तौर पर मैम सर आपके लिए आज से बड़ा दिन हो नहीं सकता। It's very really moment and proud moment, and I'm very happy to know about that. Shubham is JEE Advance 1 rank, All India 1 rank गेन किया है और इससे काफी प्राउड मोमेंट है और बहुत खुशी है। बच्चे भी के बहुत हार्ड वर्क किया है और हमने जो डिसीजन लिया था उसे कोटा भेजने का, वो आज उसका सक्सेस हो गया है। उसका भी बहुत ड्रीम था कि मैं कुछ अच्छा करूंगा। अब आपको ऑल इंडिया रैंक 2 कबीर छिल्लर और उनके परिजनों से रूबरू कराते हैं। मुझे कॉन्फिडेंस रखना है कि जो भी है मैं कर सकता हूँ। उसके बाद एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि जेईई मेंस के जब रिजल्ट आए थे तो आप नंबर 1 थे, आप जेईई एडवांस में नंबर 2 और 1 नंबर का ही अंतर है, ज्यादा बड़ा नहीं। और जिसने आपको 1 नंबर का अंतर दिया है वो आपके जिगरी दोस्त है। हाँ, बड़े मेरे साथ ही आईआईटी बॉम्बे जा रहा है, अगले 2-3 साल 4 साल तो साथ में रहना है, तो कोई ऐसी जेलसी की फीलिंग तो है ही नहीं बिल्कुल भी। उसके लिए भी अच्छा लग रहा है, खुद के लिए भी अच्छा लग रहा है, मजे करेंगे जाके। तो चैलेंजेस तो हर फील्ड में आते हैं, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, पर हमने उसको यही बोला कि टेक इट एज अ लर्निंग एंड मूव ऑन, डोंट स्टे विद इट। ऐसा नहीं है कि मन में लेके कोई बात बैठो, हर एक दिन आपको एक एक्सपीरियंस देता है, वो एक्सपीरियंस लो, उससे सीखो और आगे बढ़ जाओ। कोटा की एक कोचिंग में ऑनलाइन लाइव कोर्स के छात्र यशवर्धन ने ऑल इंडिया रैंक 52 हासिल कर सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके अलावा देश के 7 आईआईटी जोन में से 5 जोन टॉपर्स भी कोटा की एक कोचिंग से रहे हैं। AIR 1 लाना और बार बार लाना शायद कभी किसी इंस्टीट्यूट के पूरे हिस्ट्री में नहीं होता होगा। हमने पूरे 3 साल लगातार करके दिखा दिया है। जेईई एडवांस 2026 के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी उड़ान का रनवे कोटा ही है। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। इसी बीच जयपुर से एक बड़ी खबर है, जहां पर एसओजी ने घोषित की है 15 मोस्ट वांटेड की लिस्ट। जी हां, भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोपियों पर इनाम, पकड़वाने वालों को इनाम दिए जाने की घोषणा की है। लिस्ट के हर आरोपी को पकड़वाने पर 10,000 रुपए का इनाम है। केस नंबर 10/2024 के फरार 15 नामजदों पर इनाम घोषित किया गया है। लिस्ट में आरोपी नागेश कुमार, संगीता बिश्नोई, विकास का नाम है, रामोतार मीणा, दिनेश किलका, मनीष दाधीज, भवानी शर्मा पर भी इनाम है। देवेंद्र कुमार सैनी, कमलेश कुमार, रेवती, राजमोहन मीणा पर इनाम बताया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एडीजी विशाल बंसल के निर्देश पर एसपी कुंदन कंवरिया ने ये आदेश जारी किए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है भर्ती परीक्षाओं में जिन्होंने पेपर लीक किया है, उन आरोपियों के नाम और इनाम भी घोषित किया गया है।
जी, ये सब जो 15 जो लिस्ट में नाम हैं, ये जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो 2021 की थी, उसी के भगोड़े अपराधी हैं। उनके खिलाफ जो है, उन भगोड़े आरोपी हैं, उनके खिलाफ जो है एक तरह की जो है लिस्ट जो है इन्होंने जारी की है, जिसको फ्यूजिटिव लिस्ट कहा जा सकता है, जिसमें 15 जनों के नाम हैं, जिनके ऊपर 10-10 हजार रुपए का इनाम रखा गया है, और उनको पकड़वाने वालों को जो है 10-10 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा अगर वो किसी भी तरह से इनकी जानकारी देते हैं, इनके आने जाने की या रहने की, कहीं भी छिपे होने की, तो उनको ये 10,000 रुपए जो है 10-10 हजार रुपए का इनाम जो है 15 जनों पे घोषित किया गया है। इसमें नागेश कुमार है, संगीता बिश्नोई है, विकास है, रामोतार मीणा है, दिनेश किलका है, मनीष दाधीच है, भवानी शर्मा है, देवेंद्र कुमार सैनी है। बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के दौरे पर सीएम भजन लाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। बड़ी खबर, विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। सीएम भजन लाल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करके विकास, सुशासन और जन कल्याण से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया है। युवा, महिला, किसान एवं अंत्योदय के प्रति उनका समर्पण तथा वर्ष 2027 तक विकसित भारत के निर्माण का उनका स्पष्ट विजन और दृढ़ संकल्प हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। राजस्थान के प्रति उनका विशेष स्नेह, आत्मीय जुड़ाव और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता सदैव हमें प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान आधारभूत संरचना, निवेश, जल प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण और जन कल्याण के क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। तो उनका स्नेह, मार्गदर्शन और सहयोग विकसित राजस्थान के हमारे संकल्प को निरंतर शक्ति प्रदान करता है। और ये तस्वीरें भी आ चुकी हैं। दिल्ली के दौरे पर है सीएम भजन लाल और संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, तस्वीरें आई हैं, सीएम ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, कई मुद्दों को लेकर के बातचीत, अपडेट दीजिएगा। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज दोपहर भजन लाल शर्मा जो है वो दिल्ली पहुंचे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुलाकात की, और अब जो है आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार लगभग 1.5 घंटे की मुलाकात हुई, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है भजन लाल शर्मा जो सीएम है उनकी सभी मुद्दों पर चर्चा जो है वह हुई है। प्रदेश के विकास को लेकर के चर्चा हुई है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो है मुख्य सचिव जो है वो दिल्ली के दौरे पर थे और उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी। कहीं ना कहीं जो सीएम भजन लाल शर्मा है उनकी मुलाकात का बैकग्राउंड जो है वह तय किया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पेट्रोलियम को लेकर के जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जयपुर राजस्थान दौरा था वह कैंसिल हो गया था। कहीं ना कहीं जो रिफाइनरी का जिसे इनॉग्रेशन जो है वह किया जाना था उसमें आग लग गई थी। तो जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि अब जो है पूरी तरह से रिफाइनरी जो है वो पूरी तरह से तैयार है और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उसका उद्घाटन करने के लिए जो है वह राजस्थान आ सकते हैं। सीएम भजन लाल शर्मा से इसको लेकर के चर्चा जो है वह भी हुई है। सीएम भजन लाल शर्मा ने उन्हें आमंत्रित भी किया है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने पहले भी सीएम भजन लाल शर्मा के साथ बातचीत की है उस समय उनका साफ तौर पर कहना था कि राजस्थान को जो है वह ऊर्जा के क्षेत्र में जो है वो आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, और ऐसे में रिफाइनरी हो गई या फिर हम कह सकते हैं सोलर एनर्जी हो गई, उसको लेकर के लगातार काम जो है वह किया जा रहा है। पिछले दिनों में जब हमारी सीएम भजन लाल शर्मा के साथ मुलाकात हुई थी तब उनका साफ तौर पर कहना था कि वो आने वाले दिनों में किसानों को जो है वह 24 घंटा जो है वो बिजली मुहैया कराएंगे। कृषि विकास की जो है वह बात कर रहे थे। इनसे हमने जब उनसे पूछा था तब उनका साफ तौर पर कहना था कि राजस्थान में विकास की अपार संभावना है, निवेश की अपार संभावना है। राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के वो लगातार जो है वह बात करते रहते हैं। साथ ही साथ वह यह भी करते रहते हैं कि दिल्ली के नजदीक काफी यहाँ पर है तो निवेश की कई परियोजनाओं को लेकर के भी सीएम भजन लाल शर्मा में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत हुई है। बिल्कुल विनीत, और तस्वीरें भी आई हैं, कई मुद्दों को लेकर के बातचीत आप नजर बना करके रखिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए शुक्रिया।